हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका छठा बाब 60 से 69 आयत तक। उस वक्त जब यीशु ने कुफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं, तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाइस है? अगर तुम अपने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसी तरह मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, खुदावंद यीशु की बहुत सारी बातें उसके शागिर्दों में से बहुतों को ऐसी नागवार लगी कि अब उसका साथ छोड़ गए। वो उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते थे। दरअसल ये शागिर्द कभी सच्चे ईमानदार है ही नहीं थे। वो कई मुख्तलिफ मकासद से यीशु के पीछे पीछे चलते थे, लेकिन असली और दिली मोहब्बत नहीं रखते थे और ना समझते थे कि वो कौन है। इस मौके पर यीशु ने अपने ख़ास 12 शागिर्दों से मुखातिब होकर उनके सामने ये सवाल रखा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ये सवाल दरअसल उनके लिए चैलेंज था। पतरस का जवाब बेहद गौर का मुतकाज़ी है। दरअसल उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हम तुझे किस तरह छोड़ सकते हैं? तो वो अकायद सिखाता है जो हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाते हैं। अगर हम तुझे छोड़ दें तो और कोई नहीं जिसके पास हम जा सकें। तुझे छोड़ना तो अपनी मौत पर मोहर करना है। पतरस उन 12 की तर्जुमानी कर रहा था। उसने ये भी कहा कि हम ईमान लाए और जान गए हैं कि तू ही मसीह मौद है, खुदा का कद्दूस है, जिंदा खुदा का बेटा है। ज़रा अल्फाज की तरतीब पर गौर करें। ईमान लाए और जान गए। पहले वो यीशु पर ईमान लाए थे और फिर जान गए थे कि वाकई वो सब कुछ है जो होने का वो दावा करता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।